दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। होता यह है कि एक बार एक जंगल में एक साधु रहते हैं। वो बड़े ही प्रकृति प्रेमी रहते हैं और पशु पक्षियों से बड़ा ही प्यार करते हैं। तो एक दिन जब वो नदी किनारे जाते हैं, तब वह देखते हैं कि कुछ शिकारी पक्षियों को जाल में भरकर ले जा रहे हैं। तो ये देखकर वो काफ़ी दुखी होते हैं और वह मन ही मन ठानते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे कि पशु पक्षी भी अपनी जान बचा सके। तो वो जंगल में आते वक्त एक तोते को अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो वो तोते को शिक्षा देते हैं कि शिकारी आता है, दाने चुगलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। कुछ ही समय में वह तोता ये बोलना सीख जाता है। फिर जब वह एक दिन उसे छोड़ देते हैं, जब वह जंगल में जाता है तो वहाँ के सारे पक्षियों को यह सिखा देता है। और एक दिन जब साधु जी नदी के किनारे जाते हैं, तब वो देखते हैं कि जंगल में एक आवाज़ आती है, शिकारी आता है, दाने चुगलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। सारे पशु पक्षी ये बोलना सीख जाते हैं। फिर एक दिन फिर से ऐसी आवाज़ आती है, तो गुरुजी पास जाके देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तब वो देखते हैं कि शिकारी ने पक्षियों को पकड़ लिया है, वो जाल में कैद है और वो जाल में बोलते जा रहे हैं कि शिकारी आता है, दाने चुगलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ये सुनकर साधु जी अपना सर पीट लेते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो तोता रटन जैसी बात हो गई। यानी इतना सब सिखाने के बावजूद भी उनका कोई फ़ायदा नहीं रहा। ये तो एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यही स्थिति आज हमारे देश की है। आप देखिए, सब दूर भीड़ भाड़ है। कोविड के लिए लोग बेड के लिए रास्ता देख रहे हैं, कोई ऑक्सीजन का वेट कर रहा है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो हम सरकार को दोष देते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट को दोष देता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देता है। आखिर हम सब भी तो इसमें दोषी हैं। गवर्नमेंट के लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी हम चोरी छुपके शादियों में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। ऊपर से मास्क तब पहनते हैं जब पुलिस वाला हमें देख ले। हम अपनी इच्छा से सेफ्टी नहीं रखते। मास्क पहनने में हम अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। और जो छोटे व्यापारी जो आज दिन तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को दोष देते थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, लेकिन आज आप देखिए, जो नींबू 10 रुपये में मिलते थे वो आज 50 रुपये में मिल रहे हैं। नारियल पानी 20 रुपये का आज 150 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है। गांव या छोटे नुक्कड़ में या शहर की कोई सी भी छोटी से छोटी दुकान में आप चले जाइए किराना की, 5 रुपये का बिस्किट आपको 10 रुपये में मिल रहा है। 100 रुपये की सेव आपको 200 रुपये में मिल रही है। तो आखिर हम सब भी इसमें दोषी हैं। ये दोष किसी एक का नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं कि मजबूरी में हमें लोगों की मदद करना चाहिए, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, पर फिर भी हम नहीं सुधर रहे। हम वो तोते की तरह हो गए हैं जो सिर्फ ये रट लगाते हैं, स्टेटस डालते हैं कि कोरोना में एक दूसरे की मदद करो, लेकिन कोई आगे नहीं आता। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ना ही कोई स्टार्टअप से रिलेटेड स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे, और जीवन में एक सकारात्मक विचार लाएं कि आखिर हम सब जानते हुए भी इतना गलत क्यों करते हैं।